द फर्स्ट वन इज द बार ग्राफ, ये हमने लास्ट सेशन में किया था। नेक्स्ट वन इज द हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम के बारे में हमने बहुत डिटेल में लास्ट सेशन में बात करी थी। एंड देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये रह गया था हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हिस्टोग्राम ने हमें एक स्पेशल कैटेगरी की बात करी थी, जब यूनिफॉर्म विथ हो, मतलब कि यूनिफॉर्म साइज हो, और जब यूनिफॉर्म साइज ना हो तो उसमें हमें अलग से टेबल बनाना होता है, जो तुम लोगों ने होमवर्क में मेरे को शो किया। सो हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आज डिस्कस करेंगे, लेकिन लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो एक्सरसाइज में हमने कर लिया था, यस वी वर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज एक्चुअली। सो यहाँ पे हमें ग्राफिकली कंडीशन दिखानी है, so we will show that. Let me upload this question on my whiteboard. This is the question. हमें इस क्वेश्चन को पहले रीड करना है, सो यश यू रीड इट बच्चे, क्वेश्चन को रीड करें। A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages of 15 to 44 years worldwide found the following figure. Represent the information given above graphically Yes, with condition पहले name the यही कर major लें। cause of women's ill health and death worldwide. ग्राफिकली Okay. हमें ये रिप्रेजेंट करना है। When it says graphically, it means bar graph. And हमें कैसे पता चला bar graph? If you remember, bar graph में मैंने बताया था कि दो एक्सेस होती हैं ऐसे, y एक्सेस एंड x एक्सेस। तुम्हें स्कूल में ग्राफ मिलेगा, उसके ऊपर बना, तुम्हें उससे बनाना है। मैं यहाँ पे एक रफ स्केच बना रहा हूँ। ओके, देन द वेरिएबल्स जो होते हैं सारे वो यहाँ पे आते हैं, जैसे कलर्स हैं रेड येलो, अब यहाँ पे कंडीशंस है तो वो यहाँ पे आएंगे। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, और यहाँ पे तुम देख के अपने हिसाब से फ्रिक्वेंसी ले सकते हो यहाँ पे। सो आई एम थिंकिंग अबाउट टेकिंग 5 बिकॉज दैट इज ओके टू मी। 5, 10, you can take 2 as well, 2 का भी गैप ले सकते हो, 15, 20, 25, 30 and 35 तक मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू इज दिस। सो द फर्स्ट वन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है 31.8। सो हम यहाँ से बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करेंगे एक 31.8 की। सो इफ आई गो अप लाइक दैट, 31 देखो कहाँ होगा, इसके बीच में 10 होंगे ऐसे, राइट? 10 होंगे। सो ये जो होगा ये 31 होगा, 31, और फिर ये हमारा 31.5 और 32, इन दोनों के बीच में अराउंड ऐसे कहीं ये होगा, राइट? सो आई विल से दिस पॉइंट राइट ओवर हियर, ग्राफ में और अच्छे से दिखेगा बच्चों। दिस पॉइंट राइट ओवर हियर इज 31.8। सो ये वाली जो बिल्डिंग बनी है, दिस इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। The neuropsychiatric condition, 25.4. So now 25.5 जस्ट इसके यहाँ होगा, फिर 26 हो जाएगा, तो इससे एक पॉइंट नीचे, सो वो मेरा 25.4 होगा, एंड दैट विल बी हियर। सो आई विल कॉल दिस द सेकेंड बिल्डिंग। द सेकेंड बिल्डिंग होने वाली है वो किस चीज की? न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन की। सो वी विल कॉल दैट एनसी सपोज। इंजरीज 12.4। So 12.4, now 12.4, 11, 12, 12.5, और इसके जस्ट नीचे, so 12.4 will be somewhere around here. So 12.4, there we go. Okay. Now cardiovascular conditions, 4.3. So 1, 2, 3, 4, 4, right? Then 5. So this is 4, this is 4.5, इन दोनों के बीच में कहीं होगा। I know it is difficult to observe without the graph, but I'm trying my best. Yes. Okay.
तो ये हो जाएगा हमारा 4.1, sorry 4.3, and this is cardiovascular conditions, and the previous one was injuries. Then respiratory conditions 4.1. So यहाँ पे 4 था, इसके just नीचे थोड़ा सा होगा, so somewhere around here. This is respiratory condition, and the other causes are 22. So this is 21, this is 22. So here we go. And अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाऊं, so this is the point, and this is the building. Okay. Now make sure to have an equal gap in between. Suppose you start here, this is 1, so you take the second building to 2, 3, like that. Okay, so that it seems uniform, right? So this is the graph of this. Yes, सबको सामने आया है ग्राफ? बार ग्राफ तुमने छोटी क्लासेस में भी कर रखा है. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So the graph is done. Which condition is the major cause? Yes, तुम लोग बताओगे. Which condition is the major cause of death? You can observe from the graph. So first wala. That is reproductive health conditions. Good. This is done. The second question, try to find out with the help of a teacher any two factors which play a major role. ये आएगा निजाम में, फिर भी अगर तुम्हें दो रोल चाहिए जिनकी वजह से ये फीमेल फर्टिलिटी रेट है, एक्चुअली इट इज लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, तो यू कैन से एक्सेट्रा, राइट? दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. So we are done with the bar graph. This is an example of bar graph. So let's move on to the next then. This one. So again, you can see here कि यहाँ पे भी bar graph होगा क्योंकि यहाँ पे variable है और फिर frequency है, right? So let's see if you people can help me out with the bar graph over here. Okay, so I'm going to draw the bar graph. यहीं पे साइड में एक रफ सा स्केच बनाऊंगा बच्चे, ठीक है? So यहाँ पे अब तुम लोग बताओगे where will I take the sections? Will they be on x-axis, y-axis? Where will be the section variables? बताओ, सेक्शन को कहां पे रिप्रेजेंट करूंगा मैं? क्या बात है, थैंक यू. बालक, सेक्शंस को कहां लेबल करूंगा मैं? y-axis पे. Are you sure? The frequency is on y-axis. Okay, the frequencies are always on y-axis. The variables are always on the x-axis. Okay, so the schedule cast and everything will be showed on the x-axis. Now, अब मैं क्या frequency लूं यहाँ पे? मतलब कि यहाँ पे अगर मेरे को चार्ट बनाना है तो क्या लूं? देखो, you can make your stuff easy. तुम्हें मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब भी तुम एक जंप लेते हो, एक हाई जंप लेते हो, तो you put an asterisk sign. Okay, so you start with 900, then 910, then 920, 930, 940, 950, 960, 970. That's the thing I need. So asterisk sign का मतलब तुमने 0 से डायरेक्ट जंप किया 900 पे. That's why you're putting an asterisk sign. Now, if you start drawing for schedule cast, that is 940. So schedule cast का हमने बनाया ऐसे building. This is 940 for schedule cast. फिर हमने बनाया schedule tribe का, that is 970. 970. Okay. उसके बाद हमने बनाया non SC/ST 920. So 920 right over here. उसके बाद हमने बनाया backward district, that is 950. 950 is right over here. Then non-backward district 920 again right over here. Then rural 930. This is right over here. And then the urban is 910. So 910 is right over here. Okay, so this is kind of a graph. We are doing a rough sketch, obviously. Now let's go and, okay, we have done a bar graph. In the classroom, discuss, okay, what conclusions we can notice. We can notice कि सबसे ज्यादा जो हमारे पास ST हैं, ये सभी बताना है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, बार ग्राफ बनाने को आएगा. So no need to worry. Okay, so this was bar graph. ये सामने आया सबको. अब मैं तुम लोगों को 5 मिनट दे रहा हूँ. क्विकली अपना एक रजिस्टर खोल लो, पेंसिल ले आओ, स्केल ले आओ, क्योंकि तुम लोगों ने करना है थर्ड क्वेश्चन खुद से. रफ बनाओगे, जरूरी नहीं है तुम्हारे पास ग्राफ पेपर. अगर ग्राफ पेपर है तो वेल एंड गुड. यू विल शो मी बाय डूइंग थर्ड क्वेश्चन. ओके, टेक योर 5 मिनट्स लेके आने के लिए, फिर क्वेश्चन करने के लिए आई विल गिव यू मोर टाइम. ओके, करो जल्दी से, लेके आओ जल्दी से पेन पेंसिल एंड एवरीथिंग.
सबको करके दिखाना है. Yes, Kamna बच्चे, I saw your video, one of the videos on Swami Vivekanand. You did it right, and it was really good, very good. Keep it up. But we are Hmm. how Yes, I do have together? connections in Evergreen, बच्चे. Oh, okay. चलो Okay. चलो, Thank bring you, your sir. pencils and everything. Till then, I will have my coffee. Hey, look, you were like all red, right? You got a get up. मतलब स्कूल वालों ने दिया या फिर खुद से करना पड़ा? खुद से किया सर. चलो, good. If you have a graph paper, well and good. अगर नहीं है तो normal register में show करना है तुम बच्चों को. The third question. And when you are done, you will open your video and show the register work. I can give you a hint कि जो variables हैं वो यहाँ पे आने हैं ऐसे, if you remember A B ऐसे करके, and the frequency seeds one यहाँ पे आने हैं. अपने हिसाब से तुम ये लोगे जितने का भी तुम्हें गैप लेना है. Or you can upload the photo on the group if you don't want to switch on the video. Okay, I will see किस किसने करके. सर कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं एक बार बता दो. यहीं पे हो, इसी planet पे हो यश. क्वेश्चन नंबर 3 है. सर पेंसिल लेके गया हुआ था और वो ईयरफोन वहीं पे रख गया था. Third. Question number 3, bar graph.
इतना क्या सुंदर बना रहे हो भाई तुम लोग। Just Kadan upload the photo in the group so I can see if it is right or not. वैभव बच्चे, तुमने जो एस्ट्रिक डाला है इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, 0 से 10 जा रहे हो तुम, और इससे बढ़िया तुम ऐसे नहीं कर सकते 5, 10, 15 ऐसे करते, राइट? सो यू डोंट हैव टू डू द एस्ट्रिक साइन जो तुमने करा है। मतलब ये फ्रीक्वेंसी वाला कुड हैव बीन बेटर। तुम्हें क्या करना है, 0, 5, 10 लो, इसमें हाई ऐसे जिगजैग डालने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे तुष्टि का ठीक है, उसने 0, 10, 20 लिया है, वो ठीक है बिल्कुल, एक तो इक्वल साइज रखा है और नो एस्ट्रिक इज रिक्वायर्ड इन दिस वन। गुड तुष्टि। एंड देन अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का भी ठीक है, वेरी गुड एंड परफेक्ट विद द स्केल। Miss Kamna, I cannot see your work. You can upload the picture, बच्चे ग्रुप पे। Good. Aniruddha Tushti, yours right. Weber, some correction with the frequency on the y-axis. Okay, we have Yash now. Okay, very good. See, if you have a long graph, then you go for 0, 5, 10, 15. That's good. If you have a short graph with you, you take 0, 10, 20. Aniruddha forgot to write the 0 origin, बच्चे, ठीक है? तो origin लिखना नहीं भूलना है, 0 है वहां पे। And yes, you forgot to label the things you are doing. ABC, what are ABCs? The political parties, right? As well as Tushti, you forgot to label the x-axis. What are ABCD? These are political parties. And on the y-axis, we have seats. You have to label them. इसी के तो number है, और क्या करोगे? इसमें हलवा है ये चीज, right? Kamna, you as well. You wrote the seat once, but you forgot to write the political parties, right? On the x-axis. With an arrow sign, you will write political parties on A, B, C, D, E, F, उसके just below. Okay. So सबको आ गया, very good. किसी ने ग्राफ पे भी करा है, and this is Sushant, I guess. Good Sushant. ग्राफ पेपर पे करके स्केल से नहीं बनाया y एक्सिस है, और तूने x एक्सिस कहाँ लिया है गधे? x एक्सिस ऊपर ले लिया, y एक्सिस नीचे ले लिया, हॉरिजॉन्टल। इट्स नॉट रॉन्ग बट स्टिल ये चलेगा नहीं स्कूल में। सबने आया क्या गलती करी सुशांत? यस सर। रजनीकांत मूव नहीं चाहिए। चलो ठीक है, वेरी गुड, ये पीपल आर डूइंग गुड। चलो तो फिर अगले पे आ जाते हैं। अगला है अब हिस्टोग्राम, ठीक है? जिन्होंने लास्ट सेशन नहीं अटेंड किया था कोई दिक्कत नहीं है, वो और ध्यान से देखेंगे। जिन्होंने लास्ट सेशन अटेंड किया था वो एवरेज ध्यान से देखेंगे, लेकिन ध्यान तो देना पड़ेगा। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करेगी कामना, इफ कामना के पास ऑडिबल माइक्रोफोन है। Okay, sir. Sir, am I audible? यू आर।
The length of 40 leaves of plant are measured correct to 1 millimeter, and the obtained data is represented in the following table. So we have to draw Draw a histogram to represent the given data. Okay. Now you can observe one thing. Remember the last session I was telling you about. Sometimes it may be that you don't have the continuous data. You do not have the continuous intervals, right? So there was a technique to make them continuous. What was the technique? किसी को याद हो तो? What you do to make it continuous? There was something to be subtracted and added. What was that? I cannot hear you. कौन है जो बिल्कुल लो वॉइस में बोल रहा है? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है. देखो, अगर जब डिसकंटिन्यूअस होता है, what you do, you subtract 0.5, you subtract 0.5 from the lower limit and you add 0.5 to the upper limit. That's how you can make it continuous. Okay. ऐसा होता क्यों? देखो, एक्चुअली 0.5 का कोई चक्कर नहीं है. ये होता है कि जो ये है और इसमें जितना गैप है 126 और 127, इसमें गैप है 1 का, उसका आधा कर दो. ठीक है, उसका हाफ कर दो. उसका हाफ है 0.5. सो ये जो 0.5 आता है, ज्यादातर तुम्हारे में 90% टाइम 0.5 होगा, इसलिए मैंने बोला 0.5 सब्ट्रैक्ट एंड ऐड. लेकिन तुम्हें पहले चेक करना होता है कि इस अपर लिमिट और इस लोअर लिमिट में कितना का अंतर है. सब में देखोगे इतना एक का ही अंतर है, उसका हाफ कर दोगे, उतना ही तुम्हें ऐड और माइनस करना है. तो अगर मैं नया इंटरवल बनाऊं तो बनेगा 117.5, 126.5. पहला तो ये बन गया. दूसरा बनाऊंगा तो 126.5. देखो मैजिक, ये क्या हो गया? कंटिन्यूस बन गया, नहीं बन गया? 135.5, 144.5. So इस तरीके से चलता जाएगा. I am taking this question on my whiteboard because this is an important question, histogram से related है. So let me take this on my whiteboard. जिन्होंने जो वीडियो नहीं देखी है बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम की, प्लीज देख लेना, वरना प्रॉब्लम होगी बच्चे बहुत. एंड कोई भी डाउट आता है वीडियो में तो यू कैन आस्क मी. एंड प्रोबेबली इस वीक और नेक्स्ट वीक से हम ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी. सो बी रेडी अबाउट दैट टू. सो अब यहाँ पे अब देखेंगे, ये हमारे पास ओके. पहले तो हमें टेबल सही कर. क्लास नहीं करोगे? ऑनलाइन क्लास का भी देखूंगा मैं, तुम्हारा सीन क्या होने वाला है. डोंट वरी, मैं तुम्हें छोड़ रहा नहीं हूँ, ठीक है. मुझे लग ही रहा था यश बोलेगा सर मेरा तो पत्ता काट रहे हो आप. नहीं, क्योंकि फिर क्या होगा, मैं तुम्हारे साथ एक ऑनलाइन बैच अलग से बनाऊंगा. ठीक है, ऑनलाइन बैच भी चलेगा, लेकिन ऑफलाइन जब बैच स्टार्ट हो जाएगा तो ऑनलाइन में कम बच्चे होंगे, लेकिन ऑनलाइन बैच भी चलेगा. डोंट वरी, तुम्हें अपने से लेने देना है, बाकियों से क्या. सो 0.5 मैंने क्या यहाँ पे टेबल बना दूं क्या? यहाँ पे बना देता हूँ एक अच्छा सा. सो लेंथ अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कंटिन्यूअस. यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स. सो पहला वाला हो जाएगा 117.5, 126.5, then 126.5, 135.5, then 135.5, 144.5, then 144.5, 153.5, then 153.5, 162.5, then 162.5. I'm subtracting 1.5 and adding 0.5, nothing else. So I say तुम मैजिक देख सकते हो, कंटिन्यूअस बन गया. And writing the frequencies as usual, 9, 12, 5, 4, 2. जो लास्ट सेशन में नहीं थे वो और ध्यान से देखेंगे हिस्टोग्राम कैसे बनता है. हिस्टोग्राम बार ग्राफ में बस इतना ही अंतर है कि हिस्टोग्राम में the buildings are just touching each other. Okay, they will touch each other. So here goes my y-axis, Sushant, and here goes my x-axis. So x-axis and this is y-axis. Okay. Now you can see कि मैं building पे jump ले रहा हूँ 117.5. Now this is a major jump. Weber.
if there is a major jump, you put an asterisk sign. Now you can put an asterisk sign. So यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगा तो ये किसका बनेगा? ये बनेगा 117.5 से 126.5. अब यहाँ पे तुम देख रहे हो इसमें 2 4 का ले सकते हो, 2 4 6 8 दोनों बराबर रखने हैं सारी चीजें. 12 ये रफ स्केच है मेरा. 14 ध्यान से देख लो, फिर तुम्हें बनाने को दूंगा मैं. सो यहाँ से यहाँ तक 3. सो इन दोनों के बीच में 3 होगा कहीं. सो यू पुट लाइक 3. फिर 126.5 से that's not 3, that's 0.5. 0.5 से 135.5 तक कितना है मेरे पास? 5. सो इसके साथ सटा के होगा. 5 कहाँ होगा? इन दोनों के बीच में. सो दैट इज माई 5. फिर 135 पॉइंट से 144.5 तक, that will be 9. So इन दोनों के बीच में that will be 9. So this is 9. Make sure they are of equal width on your x-axis. Then this to this is 12. So 12 is right over here. 12 makes sense. Okay. Then this is 162.5. This is 5. So 5 again. Then we have up to 171.5. That is 4. So 4 is perfectly fine because that's the correct point. Then 2 is right over here. So this is my histogram. If you want to label, you should. This is number of leaves. Always the frequency are on y-axis, and these are length in millimeters. So this is your answer. This is the histogram. Yes, is it clear to everyone? जिन्होंने कल सेशन लिया था फिर भी आ गया सामने. Yes, भैया. Okay. So now the first question is done. This is done. The second question में कह रहा है, is there any suitable graph? Yes, there is. That is frequency polygon. अब मैं frequency polygon बताने वाला हूँ इसी में कि frequency polygon क्या होता है. देखो, बनाना नहीं है लेकिन बता रहे हैं कि frequency polygon है. देखो frequency polygon में बच्चे हम क्या करते हैं, मान लो मेरे पास कोई हिस्टोग्राम है, मैं पीडीएफ पे ले जाता हूँ यहाँ पे. Okay, let me take. This is a histogram जो बना हुआ है. मान लो मुझे इससे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है. तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए पहले तुम हिस्टोग्राम बनाओगे. फिर क्या करोगे, उनके जो मिड पॉइंट्स हैं बिल्डिंग के टॉप के, ऐसे इनको मार्क करो. ऐसे इसको 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 इसको. एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल ऑफ द प्रीवियस वन, मतलब इससे पहले वाले पे जाओगे और इससे लेटर वाले पे जाओगे. यहाँ पे जब इन पॉइंट्स को सबको ज्वाइन कर दोगे, दैट विल बी योर व्हाट, दैट विल बी योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. ये जो बना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है. जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, इसमें नीचे कहीं होगा. तो यहाँ पे अगर मैं हिस्टोग्राम हटा दूं, यहाँ पे इस तरीके का एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दिखेगा. जैसे अभी इस पे देखें तो मिड पॉइंट्स, इससे आगे वाला इंटरवल पे यहाँ पे होगा मिड पॉइंट कहीं. ये रहा मिड पॉइंट, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा. फिर से अगले वाले इंटरवल पे यहाँ पे मिड पॉइंट होगा. अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, इन सबको, जो मुझे ग्राफ मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ. एंड वी आर डन. यस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सबने आया सबको? Yes, भैया. ठीक है. Yes, sir. मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मीटर लॉन्ग. अब तुम लोग बताओगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसका बताओगे. जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैं, मतलब ये जो 12 है, आर दे 153 मिलीमीटर? नो, दे आर नॉट. व्हाई? 12 जो लीव्स हैं वो 153 नहीं है, वो एक्चुअली इन दोनों के बीच में है. 12 लीव्स की लेंथ, ओके, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैं लेंथ में, वो ये इन दोनों के बीच में है. इट इज इन बिटवीन दिस. इट इज नॉट 153. ओके, 153 तो वैसे भी नहीं हो सकता था क्योंकि वो नेक्स्ट में काउंट होता भी. तो इन दोनों के बीच में जितनी भी होंगी वो होंगे, राइट? दिस इंक्लूडेड, दिस नॉट इंक्लूडेड, राइट? सो दैट इज द आंसर टू दैट वन. ओके, नाउ अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ. होमवर्क ध्यान से नोट कर लो, जो तुम्हें ग्रुप पे डालना है बाद में. योर होमवर्क इज यू विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 5. और अब मैं ग्राफ पेपर पे चाहता हूँ, ग्राफ पेपर खरीद के लाना, उस पर बनाना है. 5th
ओके 8th जिन्होंने लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया था 8th एंड 9th, अगर 8th और 9th में दिक्कत आए तो चेक आउट दैट वीडियो जो मैंने यहाँ पे डाल रखी है यूट्यूब पे हमारे प्यारे से चैनल पे, ठीक है। अगर वो वीडियो देखोगे तो 8th 9th क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, राइट। ये वाली वीडियो पहली वीडियो है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम कल मिलेंगे, कल साइंस में, और परसों जब हम करेंगे तो सबसे मेन पार्ट करने वाले हैं मीन मीडियन मोड, जिसमें एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। 4th एक्सरसाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय, Good evening, Bhaiya. गुड इवनिंग।